दोस्तों आज मैं एक ऐसे फार्म पे लेके आया हूँ जिनकी ये आप निर्माण की लागत सुनोगे तो ही आपके होश उड़ जाएंगे। और ये हरियाणा के अंदर रेवाड़ी साइड सबसे फेमस अगर कोई फार्म की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है यदुवंशी गोट फार्म। और यदुवंशी गोट फार्म के ऊपर अभी मैं खड़ा हूँ, हमारे साथ भाई साहब मौजूद है। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब आपका चैनल। हमारे फार्म पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। यहाँ पर मैं रेवाड़ी आए हुए मेरे को लगभग 4 दिन हो गए। हाँ जी। और मैं जब भी किसी फार्मर के पास गया तो मुझे एक ही यहाँ पर नाम सुनने को मिला, वो है यदुवंशी गोट फार्म। तो ये चारों ओर चर्चा मुझे सुनने को क्यों मिल रही है? ये सर आप एक देखोगे तो आप इतने फार्मों पे गए हो, अपना स्टॉल फीडिंग में सबसे बड़ा फार्म है। अच्छा। अपने पास 550 के लगभग 550 से ऊपर ही नग है। हाँ, नग तो सर बहुत सारे लोग के पास है, पर नाम है वो सारों का नहीं सर है। नाम, जब हम कोई चीज़ की क्वालिटी देते हैं, बढ़िया ब्रीड रखते हैं, किसी से धोखाधड़ी नहीं करते, काम धंधा बढ़िया करते हैं, तो नाम तो अपने आप ही हो जाएगा, नेचुरल चीज़ है। अच्छा सर, फार्मों के तो पास मैं और भी बताता हूँ, आपके फार्म की जो बकरियाँ हैं वो उसमें क्या कुछ डिफरेंट है? सर अपने पास तोतापुरी ब्रीड है, हम एक स्पेशल ब्रीड पे काम कर रहे हैं, तोतापुरी। अच्छा। अपने को 8 साल हो गई, अपन एक ब्रीड पे काम कर रहे हैं। अपने पास जो भी ब्रीड मिलेगी प्योर मिलेगी, क्योंकि कोई भी अगर ये तोतापुरी मिक्स ब्रीड है वैसे तो, हाँ। लेकिन 2-3 नस्ल आने के बाद प्योर हो जाती है। अच्छा सर, अगर मैं तोतापुरी की बात करूं तो मैं कई फार्मों के पास गया, तब कईयों के पास तो तोतापुरी अभी भी है, पर तोतापुरी की बकरियां वो कम है। और उन्होंने तोतापुरी से वो और अदर नस्ल के ऊपर शिफ्ट हो गए। तो वो क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, आपने तोतापुरी क्यों रखा? सर हमें तोतापुरी में इंटरेस्ट आ रहा है। अगर फार्म पे रखते हैं, 2-3 ब्रीड रखते हैं, या तो उनको मैनेज करो, अच्छा। मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, वो हाँ, आपस में नहीं मिलनी चाहिए। क्रॉस लेकिन ब्रीड हो जाए क्रॉस तो ब्रीड हो जाएगी, वो फिर कोई सी भी ब्रीड नहीं रहेगी। हाँ। इसलिए हम शुरुआत से ही एक ब्रीड पे काम कर रहे हैं। अच्छा, और आपको इसी नस्ल के ऊपर काम करने में अच्छा लगा? अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, और तोतापुरी की क्या कुछ पहचान होती है, थोड़ी आप सर बकरी? तोतापुरी आप देखोगे, अभी आप अपना यही बच्चा पकड़ लो, तोतापुरी ब्रीड की यही पहचान है, इसके कान लंबे होते हैं। आप इसका मुंह देखोगे, पैरेट जैसा नोज है इसका, हाँ। और अच्छे हाइट और पूरी ग्रोथ का होता है। अभी तो ये कम से कम 5 महीने का ही बच्चा है। मात्र 5 महीने का बच्चा है? हाँ जी। इस पोर्शन के अंदर आपने कितने महीने की बकरी यहाँ पर बंद कर रखी है? सर हमने सारे अलग अलग पार्टीशन बना रखे हैं। जैसे ये मेल का है, बकरों का। हाँ। इसमें 5 महीने से सब अबाउ, मतलब 5 महीने का जब बच्चा हो जाता है वो इस पार्टीशन में करते हैं। अच्छा, और कितने पार्टीशन के अंदर आपने डिवाइड कर अपने रखा है 5 इसको? पार्टीशन है। एक मेल जो बड़े बकरों का है, अच्छा। जिसमें खाली मेल है, एक हाँ। में है पाठ, अच्छा। जिनको हमने क्रॉस नहीं करवाई हैं। वो हम 1.25 साल 1.5 साल की बकरी हो जाती है जब क्रॉस करवाते हैं। एक में रखते हैं प्रेग्नेंट बकरियां, एक में रखते हैं ब्याई हुई बकरियां, और एक पार्टीशन में रखते हैं उनके बच्चे। बच्चे। 5 पार्टीशन है हमारे पास। सर, पशुओं के अंदर जो मेन होती है वो तो नस्ल होती है। हाँ जी, नस्ल एक प्योर होगी तो अपने आप ही है वो रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। और दूसरे होते हैं उसमें क्या हम खिला रहे हैं, क्या उसको दाना वगैरह दे रहे हैं। सारा तो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है जी, हम डाइट कैसी दे रहे हैं। हाँ। पशु रखना एक कोई वो नॉर्मल बात नहीं है कि भाई पशु तो कोई भी रख सकता है। उसको प्रॉपर डाइट देना, पूरी मात्रा में उसको हर चीज़ क्वांटिटी में देना, वो एक बड़ी बात है। तो सर ये सब चीज़ें सीखेगा कहाँ से इंसान? क्योंकि जब सर भी ये आजकल तो देखो, आप देख रहे हो हर जगह फार्म खुल गए, हर जगह ट्रेनिंग सेंटर भी, फार्म वाले ट्रेनिंग भी देते हैं। या आप सरकारी संस्था से ट्रेनिंग लेना चाहो तो आप सरकारी संस्था से भी ले सकते हो। कोई यहाँ के अगर कोई आसपास के कोई अगर हमारे किसान साथी अगर ट्रेनिंग लेना चाहे तो वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे आसपास मुझे कोई सरकारी संस्था नज़र नहीं आई। सर हमारे यहाँ आसपास सरकारी संस्था रिवासा है महेंद्रगढ़ के पास। हाँ। और वैसे अगर कोई पर्सनल हमारे से लेना चाहिए तो हम भी अपने फार्म पे ट्रेनिंग उपलब्ध करवाते हैं। उस ट्रेनिंग में आप क्या क्या सिखाते हो उनको? उन ट्रेनिंग में हम A to Z सारी चीज़ बताते हैं। शुरुआत से कैसे फार्म बनाना है, कौन सी ब्रीड रख, कितनी प्रकार की ब्रीड होती हैं, कौन कौन सी दवाई होती है, कौन कौन सी वैक्सीन होती हैं, किस टाइम पे लगानी है, इंजेक्शन लगाना, इनके खुर काटना, बाल काटना, A to Z जो भी चीज़ है वो सारी बताते हैं। अच्छा, वो कहाँ के लोग वो यहाँ आकर ट्रेनिंग ले सकते सर हैं? ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आके ले तो सकते हैं। बाहर से आते हैं फिर उनको यहाँ पे रहने सर की? यहाँ पे रहने की व्यवस्था, होटल में उनकी रहने की व्यवस्था होती है, या बंदा खुद रुकना चाहिए तो वो आसपास होटल है, उनमें कहीं भी रुक सकता है। वरना आप रुकवा देते हो? हम भी रुकवाएंगे। अगर आप अपनी मर्जी से कहीं रुकना चाहते हो तो आप अपनी मर्जी से भी रुक सकते अच्छा, आप रुकवाते हो तो फिर वो पूरी जिम्मेवारी आपकी हो। होती है? आपकी, हमारी। सर यहाँ पर अंदर भी आपने वैसे ही पोर्शन बना रखी है जैसे बाहर बना रखी सर है? जैसे पार्टीशन बाहर थे ऐसे ही हर मतलब बाहर और साइड के अंदर सेम वही पार्टीशन है। बीच में दरवाजा है, जो भी पशु है वो अपने ही पार्टीशन में रहेगा। सर ये शेड के जैसे आपने बना रखे हैं, हाँ जी। तो ये किन बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया है? ये इसके अंदर आपने काफ़ी लो वगैरह लगा के बनाया है इसको? सर अपन कोई भी चीज़ बनाते हैं तो ऐसी बनानी चाहिए कि शुरुआत में ही पैसा ज़्यादा लग जाए, लेकिन उसमें मालिक बार बार में परेशान नहीं हो। आजकल मौसम में बहुत बदलाव आने लग गए, कभी आंधी कभी तूफान, तो
हम थोड़ा सा खर्चा बचाने के चक्कर में हमें बहुत नुकसान हो जाता है। बिल्कुल। इस वजह से हमने पूरा एकदम लोहे का परमानेंट काम कर रखा है। अब इसको आपको कोई आगे मॉडिफाई करने की जरूरत ये नहीं काम ऐसा है कि दादा बनाए पोता बरते, वैसा काम कर दिया हमने। अच्छा। और इसमें चाहे आप 100 साल भी इसमें 1 रुपए भी लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, अभी ये तोतापुरी का ये ब्रीडर है क्या आपके पास? सर ये ब्रीडर नहीं है, ये इसमें मेल हैं सारे हमारे। तो जैसे ये एज इसकी ज़्यादा हो रखी है, अभी ये छोटे छोटे उस फर्स्ट पार्टीशन से इधर आए हैं। तो ये लगभग कितने दांत का है सर? सर ये 4 दांत। अच्छा, 4 दांत का कितनी उम्र का हो जाता है लगभग? सर लगभग 2 साल का। तो आप इसको सेल नहीं किया आपने? ये सेल अभी जैसे कस्टमर आएगा तो जिसको बड़ा चाहिए उसको बड़ा सेल कर देंगे, छोटे चाहिए छोटे सेल कर देंगे। तो सर मैं सेल होते रहते हैं अपने पास। तो सर जैसे मैं आपके फार्म के बकरे देख रहा हूँ तो मेरे को कोई बड़े बकरे नजर ही नहीं आ रहे, तो ये सारे सेल कर दिए आपने? अपने पास स्पेशल ईद वाला काम नहीं है कि भाई हम स्पेशल ईद पे ही सेल करेंगे। अपने अच्छा। पास क्या है कि रेगुलर कस्टमर है, किसी को छोटा चाहिए, किसी को बड़ा चाहिए, किसी को जिस एज का भी चाहिए वो सब अपने पास है। क्योंकि अपना काम ब्रीडिंग का है, अपनी खुद की बकरियां हैं, अपने खुद के बच्चे तैयार होते हैं। अपना ट्रेडिंग का काम नहीं है कि हम बाहर से खरीद के लाए और फिर आपको सेल करेंगे। तो आपके जो भी यहाँ के आसपास के एरिया के लोग हैं वो तुरंत ले जाते हैं बच्चे? सर जब भी कोई नया फार्म ऑल ओवर इंडिया से अपने पास सब आते हैं। लगभग कहाँ सेल किया आपने? सर ऑल ओवर इंडिया से कस्टमर आए हैं अपने पास। तो वो खुद ही ले जाते हैं यहाँ से आगे? हाँ खुद आएंगे, अपने पसंद करो और आप उनका अपना ट्रांसपोर्ट रहेगा, अपने आप ले जाओ। अगर कोई आपसे अगर कोई बात करना चाहिए, अगर अभी कितना का स्टॉक आपके पास है? अभी अपने पास 550 पौने 600 के लगभग है। अच्छा, अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो नंबर वगैरह? हमारे मोबाइल नंबर है 9050926075। तो यहाँ से कोई किसान वो कांटेक्ट भी कर सकता है, और इनसे अगर ट्रेनिंग लेना चाहे तो उसकी भी इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा ले सकता है, और कोई हमसे अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है वो भी आप यहाँ से संपर्क करके ले सकते हैं। तो सर आप इनको फीड के अंदर क्या खिलाते हो? काफ़ी अच्छी छोटे छोटे बच्चे मैं देख पा रहा हूँ, और मैं देख के आश्चर्यचकित रह रहा हूँ कि इतनी अच्छी ग्रोथ कर रखी है। फार्म पर तो मैं और भी जाता हूँ, पर ये जो आपकी ग्रोथ है वो मुझे तोतापुरी के अंदर बहुत शानदार लग ये रही आप है। देखो जी, ये ग्रोथ इसी वजह से है क्योंकि हम प्रॉपर फीड, इनको प्रॉपर डाइट दे रहे हैं। हमने अनाज की, लोग बाग क्या करते हैं कि बस एक ही अनाज खिलाए जा रेगुलर, जो जैसे कोई अपना गेहूं गेहूं खिला खिला रहा है, रहा है, कोई मक्का बाजरा खिला खिला रहा रहा है, है। कोई मक्का खिला रहा है। हाँ। हम अपना जैसे पिगरी, ये मुर्गियों का फीड बनता है, ऐसे ही अपनी डॉक्टर की फॉर्मुलेशन के हिसाब से हमने इनका फीड बनवा रखा है, जिसमें सारे तो अनाज है, मिनरल मिक्सर, जो इनको जो भी इनकी पशु की एक जो इसको अंदर चाहिए वो सारी चीजें डॉक्टर फॉर्मुलेशन बनाता है, उस हिसाब से हमने इनका फीड बनवा रखा है। और वो अगर कोई आपके ट्रेनिंग में आता है तो वो पूरी चीजें बताते पूरी हो? चीजें बताएंगे। अच्छा, आजकल आपको नई बीमारियां क्या क्या देखने को मिल रही है? अभी इनमें कोई बीमार नहीं है। हमने तो हमें 8 साल हो गए, हम इनकी प्रॉपर वैक्सीन रखते हैं। अच्छा। जो भी 4-5 वैक्सीन होती हैं, हर टाइम टू टाइम इनकी वैक्सीन करते हैं। हमें कभी सीजनली बीमारी क्या होती है, सीजनली बीमारी होती है, जिसे कहते थे कि रेवड़ खत्म हो गए। उनका क्या था कि वो वैक्सीन नहीं करते थे। हाँ, और वो खुले में चराते हैं। खुले में अगर किसी का बीमार पशु चर रहा है, वहां पे अपना पशु चरने जाएगा तो बीमारी ऑटोमेटिक आएगी, वो वायरस फैलेंगे, वायरस फैल जाएगा। हम इनकी प्रॉपर वैक्सीन रखते हैं, टाइम टू टाइम वैक्सीन करते हैं। हमें आज तक किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आई है। और नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार ये तो एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। ये तो एक बार एक एंटीबायोटिक लगा दो, वो अगले टाइम पशु सही हो जाता है। बहुत सारे फार्मर है, वो नए फार्म खोल रहे हैं अपना। बिल्कुल। और वो कहने को तो वो ट्रेनिंग भी देते हैं, वो अपने को अपने आप एक एक्सपर्ट फार्मर मानते हैं, पर अपने जब रिजल्ट क्या कब आता है, जब उसको 5 साल हो गए या 10 साल हो गए, रिजल्ट तो उसके बाद आता है कि कितना बंदे ने ग्रोथ किया है। बिल्कुल, पहले तो कहने की बातें कुछ और होती है। आजकल आप देखोगे तो जी 100 फार्म खुल रहे हैं। हर साल 100 फार्म खुलते हैं, अगले साल 95 बंद हो जाते हैं, उससे अगले साल 2-3 और बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाते हैं सर? वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। बंद होने के कारण कई हैं जी। एक तो बिना नॉलेज के, बिल्कुल, लोग बाग ट्रेनिंग नहीं लेते, वैसे ही किसी ने कुछ कह दिया वैसे ही पशु ले आए, उनको नॉलेज किस प्रकार की होती नहीं है। सबसे पार्ट तो है आप ट्रेनिंग लीजिए, कहीं से भी लो, ट्रेनिंग लो सबसे मैं पहले। सारे फार्मर के पास जा रहा हूँ, वो यही बोल रहे हैं कि आप ट्रेनिंग लेके फार्म शुरू करो। हाँ जी। तो ट्रेनिंग लेना सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी, किस हिसाब से क्या क्या हमें इनका रख रखाव करना है, कौन कौन सी बीमारी आएगी, कौन कौन सी वैक्सीन करनी है, किस टाइम पे क्या करना है। अच्छा, सबसे मेन कारण ये है। कई लोग बाग, दूसरा कारण ये है कि सोचते हैं कि आज पैसा लगाया हमें कल ही रिटर्न हो जाए। हाँ। ये धंधा ऐसा है, इसमें कम से कम 3 साल मान के चलो आप, आपका पैसा रिटर्न आएगा। रिटर्न आने को तो आप चाहे आप 10 से स्टार्ट कर रहे हो, हर 6 महीने में उनकी ग्रोथ हो ही रही है। बिल्कुल, बकरी ब्याएगी, आपके पास ग्रोथ होगी। उनको सेल करने को तो आप कभी भी सेल कर लो, लेकिन जब आपके पास एक प्रॉपर क्वांटिटी होनी चाहिए। 2.5-3 साल में आपकी जब वो 100, 150, 200 हो जाएंगे,
वो आपके फार्म पे पशु खड़े हैं तो वो आपकी जमा पूंजी है, उसको आप कभी भी सेल कर सकते हो। लेकिन लोग बाग इतना इंतजार नहीं करते, ब्याही उसी टाइम पे उनको छोटे को सेल कर देते हैं। हाँ। और उनकी क्वांटिटी बढ़ नहीं पाती। क्वांटिटी नहीं। तीसरा कारण है कि लेबर की वजह से, अगर कोई चला भी लेता है तो कईयों को लेबर की समस्या आ जाती है, भाई टाइम पे लेबर नहीं मिल पाती या वो लेबर का प्रॉपर ख्याल नहीं रख पाते। अगर कोई फार्म अगर कोई नया खोल रहा है, राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र के अंदर खोल रहा है या कोई बीकानेर के अंदर खोल रहा है या नागौर के अंदर खोल रहा है, बिल्कुल, तो फिर वो नस्ल कैसे चूज करेगी? मुझे यही रखनी है, क्योंकि आप तो हरियाणा के अंदर बैठे हो, तो आपने तोतापुरी ले ली। देखो सर, नस्ल ऐसी रखो जो आसानी से तो मिल जाए और आसानी से बिक जाए। हम ये बिजनेस पर्पज से कर रहे हैं, हम कोई दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं। भाई हमने बहुत महंगी नस्ल रख ली, हमें दिखाना है कि भाई हमारे पास ये नस्ल है। नस्ल ऐसी रखो आराम से बिक जाए और आराम से आप उसको खरीद कर उसको। मेन चीज मार्केट की कई होते हैं, जैसे अफ्रीकन बोर जो होता है वो अपने इधर नहीं चलती नस्ल। हाँ। कई फार्मर क्या है कि 5, 10, 20 पशु उनके ले आए, लेकिन यहाँ पे उनकी सेल ही नहीं है, इतने यहाँ पे महंगे कस्टमर नहीं है। हाँ। तो अपने यहाँ पे नॉर्मली यही तोतापुरी, सिरोही, सोजत, जमुनापुरी, यही 3-4 प्रकार की ब्रीड चलती हैं। तो ये फट से बिक जाती है, तुरंत बिक जाती है। अच्छा। आराम से मिल जाती है और आराम से बिक जाती है। तो यही फिर बिजनेस का अपना मॉडल होना चाहिए। यही मॉडल होना चाहिए। सर आप बकरियां हैं जो कितने टाइम की हो जाती है तब उनको क्रॉस करवाते हो? सर हम बकरियां 1.25 साल 1.5 साल की बकरी हो जाती है। 2 दांत से भी कई बकरियां तो 4 दांत तो नहीं कर पाती, लेकिन 2 दांत हो जाते हैं तब हम क्रॉस करवाते हैं। जब वो पूरी अपनी हाइट और ग्रोथ ले लेती है, होने को तो बकरी 6 महीने की क्रॉस हो जाएगी, लेकिन न तो वो हाइट लेगी न ग्रोथ लेगी, छोटी सी बकरी रह जाएगी, न वो उसके बच्चे मतलब कमजोर ही बच्चे पैदा होंगे। बकरी कमजोर रहेगी, उसके पास दूध भी नहीं रहेगा तो बच्चे भी नहीं पड़ेंगे। जब पूरी आप उसके एज में करवाओगे 1.25 साल 1.5 साल में, पूरी हाइट लेगी, पूरी ग्रोथ लेगी, जो बच्चे होंगे वो भी बढ़िया। तो ये अपना बेनिफिट है, ये अपना बेनिफिट तो कुछ किसान अभी आप दिखाओगे तो अगले पार्टीशन में हमारी सारी पार्ट है। हाँ। उनको जब तक वो 1.25 साल 1.5 साल की नहीं होंगी इतने हम क्रॉस नहीं करवाते। अच्छा, तो ये कुछ किसान मैं देखता हूँ वो साथ ही रखते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे हमने इसी वजह से अलग अलग पार्टीशन कर रखे हैं, अगर मेल इन पार्ट में भी रहेगा तो ये 6 महीने की क्रॉस हो जाएंगे। वो तो होनी है फिर। बिल्कुल। बकरी है जो ब्याती है तो उस टाइम आप उसको पहले 10 दिन होती है, उसको क्या क्या उस टाइम निगरानी रखते हो और बाद में आप 10 दिन तक उसको क्या क्या इसमें देखो निगरानी, बकरी एक नॉर्मल डिलीवरी होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती कि भाई कोई परेशानी है या कुछ और है। फीड वगैरह चेंज करते हो इनका? कुछ क्या कह रहे हो? फीड वगैरह कुछ चेंज करते हो इनका जब ये ब्याती है तब? फीड जैसे इसको मेथी और वो गुड़ की आवटी वो रखते हैं। वो ब्याने के बाद या पहले? ब्याने के बाद। अच्छा। और जैसे क्या है, डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है, बकरी अपने आप ब्याह जाती है। बस ध्यान देने की बात यह है कि जब तक छोटा बच्चा रहता है उसको 5-10 दिन आप दिन में 3-4 बार टाइम दूध पिलाओ और 10 दिन बाद आप सुबह शाम पिला सकते हो। सर जैसे ये है कि अपन बच्चे को शुरुआत में ही 2 ही टाइम पिलाएंगे तो वो ज्यादा दूध पी लेगा, उसको ज्यादा दूध पीने की वजह से दस्त लग जाएंगे, दस्त फिर वो रुकेंगे नहीं। सर अगर बकरियों को दूध पिलाने की बात करें छोटे बच्चों की, तो कितने महीनों तक उसको दूध पिलाना चाहिए? 2.5-3 महीने तक का बच्चे को दूध पिला 2.5-3 महीने तक बकरी का दूध पिलाते हैं हम। उसके बाद क्या है कि बकरी क्रॉस हो जाती है तो दूध की मात्रा इतनी रहती नहीं, वो बच्चा बड़ा हो जाता है, वो थनों को ही खराब करता है। तो फिर अपने को अलग कर लेना चाहिए उसको? अलग तो अपने बच्चे अलग ही रहते हैं, वो भी इतने 2.5-3 महीने में क्या है कि फीड पे आ जाते हैं, खाने पे वो अपना चारा चरने लग जाते हैं। तो फिर बकरी का दूध निकालते हो आप? बकरी का इतना ही दूध रहता है, अगर 19-20 थोड़ा बहुत बचा तो वो निकाल लेते हैं कि भाई थन खराब ना हो, थले ना ले। तो और बकरियों के अंदर सर कोई थनेला वगैरह इस प्रकार की बीमारियां देखने ऐसी नहीं जी, कोई नॉर्मल बाई चांस किसी एक आधी बकरी में आ गई तो ऐसी कोई थनेला की बीमारी नहीं आती। अच्छा सर, आपके फार्म की अगर हम बकरियों की बात करें, हाँ जी, तो लगभग कब सेल करते हो उनको? कितने बकरी कितनी हो जाती है तब कस्टमर आपके पास सर लेने अपना रूटीन चलता रहता है। जैसे अपन ने अपनी एक वो बना रखा है भाई अपने पास 550-600 के लगभग आप आसपास पशु रहने चाहिए। हाँ। उसमें क्या है कि 150-200 बड़ी बकरियां होती हैं, कुछ पाठ होती हैं, कुछ बकरे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं। तो इनमें जैसा कस्टमर आए, किसी को जिस प्रकार की चाहिए वैसी हम। कितने महीने की सेल करते हो आप? हम 3 महीने का बच्चा हो बच्ची हो जो दूध पीना छोड़ देता है उसके बाद उसको सेल करते हैं। 2.5-3 महीने के बच्चे से पहले उसको सेल नहीं करते, क्योंकि वो अभी वो बकरी का दूध पी रहा होता है। अच्छा, तो ये आप इस चीज का ध्यान रखते हो, पैसों का लालच नहीं करते? पैसों का कोई लालच नहीं है। अब अगर हमने किसी को धोखे से छोटा बच्चा दे दिया तो वो कैसे सर्वाइव करेगा, उसके जाके नुकसान होगा। तो जब वो बच्चा फीड पे आ जाता है तब हम उसको सेल करते हैं। एक क्वेश्चन है जो हमारे किसान साथी भी पूछना चाहते होंगे, उनके मन में भी होगा कि शुरुआत में कम पैसे की बकरी लानी चाहिए या कोई अच्छे पैसे देके अच्छे नस्ल की लानी चाहिए? सर पैसे देखो, पैसे की बात यह है, अगर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, अच्छी चीज़ अगर प्योर चीज़ खरीद देंगे तो उसके तो कीमत देनी पड़ेगी। आप चाहे किसी फार्मर से खरीद लो, चाहे कहीं राजस्थान में जाके खरीद लो, वो तो
एक ही बात है। वो तो बकरी बता देगी बकरी बता, पशु अपने आप बता देगा किस ब्रीड का है, कैसी उसकी ब्रीड है, कैसी उसकी हाइट ग्रोथ, पशु को देखने से ही पता चल जाएगा। जो भी हम अगर बढ़िया पशु खरीदेंगे तो उसकी कीमत भी देनी पड़ेगी हमें, और अगर हम कीमत देख के बढ़िया पशु ला रहे हैं तो वो हमें रिजल्ट देगा। अगर हमने पैसों का लालच कर लिया है कि भाई चलो कोई नहीं सस्ती मिल रही है ले आते हैं, तो उसके बच्चे होंगे या वो ऐसे ही नॉर्मल बिकेंगे और उसमें कोई हमें प्रॉफिट नहीं आने वाला है। जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही रिटर्न आएगा। उतना ही रिटर्न आएगा। नया किसान अगर बकरी फार्म के अंदर आना चाहिए तो कितनी बकरियों से शुरुआत करनी चाहिए? शुरुआत करनी चाहिए कम से कम बकरियों से, चाहे आप 10 से करो, 15 से करो, 20 से करो। महीने 20 दिन जब आपको प्रॉपर उनकी नॉलेज हो जाए। ये नहीं कि शुरू वाले दिन आपने 100 लाख के खड़ी कर दिए पशु। 100 पशु कहने को छोटे लगते हैं लेकिन उनको संभालना बहुत मुश्किल काम है नए फार्मर के लिए। पैसे भी काफी लग जाते हैं। पैसे काफी लग जाते हैं। पैसे की देखी जाए उनको संभालना ये जीव का काम है। ये कोई सामान तो है नहीं कि भाई ला के रख दिया बिकेगा तब बिक जाएगा, इनको खाना नहीं खिलाना या कुछ भी नहीं करना। इनके तो आओगे उसी टाइम से देख रेख करनी पड़ेगी। तो शुरुआत करो कम से चाहे 10 से कर लो, 20 से कर लो, 25 से कर लो। फिर महीने 2 महीने में आपको इनका रूटीन समझ में आ जाए, इनका डाइट पता चल जाए, जो भी सब नॉलेज हो जाए, तो आप चाहे 100 लाओ, 50 लाओ, 200 लाओ, कितने भी ला सकते हो। सर जब मैं आपके फार्म पर आ रहा था उससे पहले मेरा भी ये मानना था, और जो भी हमारे किसान दर्शक जो देखने वाले होते हैं बिल्कुल जी, वो ये कहते हैं कि जब ओपन ग्रेजिंग में अपन बकरियों को नहीं ले जाते तो वो ग्रोथ नहीं करती। नहीं जब मैंने आपके फार्म पर आके देखा और जब मैंने आपकी बकरियां देखी तब मेरे को ये बात खुद लगा कि मैं झूठ हूँ। बिल्कुल। आप देख रहे, आप अपने आप खुद देख रहे हो कि हमने तो आज तक एक दिन भी इतने सालों में कभी आज तक फार्म के बाहर नहीं निकाला है। प्रॉपर स्टॉल फीडिंग पे रखते हैं, इनको प्रॉपर डाइट दे रहे हैं, फीड दे रहे हैं, इनको सूखा चारा खिला रहे हैं। एक किले में हमने हरा चारा लगा रखा है, सुपर नेपियर, जो जई। तो ये आप हरा भी खिलाते हो इनको? पूरे 1 किले में हमने हरा चारा लगा रखा है इनका। जो बड़े बच्चों को जैसे भैंस गायों को खिलाते हो आप वैसे इनको भी 1 किले में हरा चारा लगा रखा है। हाँ। तो उसको मशीन में से काट के इनको जैसे अपने गाय भैंस को खिलाते बारीक काट के डाल देते हो। बिल्कुल। फार्म की बात करें तो ये लगभग कितने रुपए के अंदर आपने पूरा तैयार किया है? काफी बड़ा फार्म दिख रहा है मेरे को आपको। सर हमने ये फार्म हमने शुरुआत में चलाया रेंट पे। अच्छा। 3-4 साल हमने रेंट पे फार्म रखा। हाँ। जब हमारा प्रॉपर फार्म चल गया, हमारी समझ में आ गई, हमने पूरे इनकी बीमारियों का सब चीज़ की हमें नॉलेज हो गई, तो हमने अपनी जगह पे सेटअप किया था। ये पूरा फार्म हमने एक साथ बनाया था। इसमें काफ़ी ज़्यादा पूंजी लग गई थी। इसमें लागत जो हमारी आई थी पूरे फार्म बनाने की, इसकी हमारी 89 लाख रुपए लागत आई थी। ये लगभग कितने टाइम पहले बनाया था आपने? ये हमने 5 साल पहले। 5 साल पहले? हाँ जी। ये इतना बड़ा फार्म वो लगभग 90 लाख रुपए के अंदर आपका कंप्लीट हो गया? बिल्कुल। जिसमें आप गई हो बारवाड़ा सारा जितना भी फार्म में जो भी कंस्ट्रक्टेड है सब चीज़ आ ली जो अपन देख पा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा। पशु हमारे पास अपने पहले के थे ही। किसान साथियों अभी है जो सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और ये जानकारी वो आज के टाइम के अंदर हर कोई किसान वो आपको नहीं दे पाएगा। वीडियो तो वैसे हम और भी बनाते हैं, पर इस वीडियो के अंदर हमने कुछ यूनिक चीज़ें वो हटके पूछी। तो ये वीडियो का एक्सपीरियंस है वो आपको कैसा लगा? अगर आपको कुछ नॉलेजेबल सीखने को मिला तो कमेंट में ज़रूर बताना, और कुछ आपके सवाल अगर रह रहे हो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी आपको स्क्रीन के ऊपर भाई साहब के नंबर दिख रहे होंगे, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो और ट्रेनिंग की बकरियों की पूरी जानकारी आप ले सकते हो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने किसान भाइयों तक शेयर जरूर कर दें।